मृत्यु सिखाने का मतलब मैं आपको जैसा जैसा मैं समझता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रगल है, हम तो ब्रेड खा के या पानी में बिस्कुट डुबो के खा लेंगे, उसमें भी हम खुश रहते हैं। ये देखिए, किताब का नाम है मैं, खैर कोई नहीं, 5 मिनट में बन जाएगा। ये भी 2 सैंडविच तो तैयार हो गए हैं, पहले इनको ग्रिल करते हैं। क्या भी स्ट्रगल करती है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करती हैं, उनका स्ट्रगल अलग टाइप का होता है। दुबई के शेख हैं यहाँ पर, ओबादा बिन नवाज। अब यहाँ तो कूलर है नहीं भाई, और मैं कूलर लगाऊंगा तो बिल ही इतना आ जाएगा कि मैं कैसे अफोर्ड करूँगा उसको। ये आदमी पीता है ये सिगरेट, दुबई से मंगा के इनके। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आदमी को तो करने ही पड़ते हैं जो बाहर रहता है। अगर कोई लड़की भी बाहर हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो सही हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी सब सही होंगे, आपके परिवार में भी सब सही होंगे। तो गाइस, मैं उठ चुका हूँ आज सुबह, और लगभग 6:30 बजे के आसपास आँख खुली थी, और फिर ऐसे ही हल्का सा लेटा रहा। अभी 7 बजे उठा हूँ। तो क्या है कि ये जो ज़िंदगी अब जी रहे हैं ना, इसको थोड़ा रिवर्स करने का टाइम आ गया है। इसीलिए मैं आज से थोड़ा डिसिप्लिन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी डिसिप्लिन में खुद को कैसे रखूँगा वो स्टार्ट कर रहा हूँ। डिसिप्लिन इन द सेंस टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, एक्सरसाइज करना और किताब पढ़ना, जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था और हम में से कोई भी नहीं करता होगा शायद। तो वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। आज तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए बाहर घूमने तो नहीं जा सकता, और बाहर घूमें भी क्या, धूप ही इतनी तेज़ है, तो इसलिए मैं फ्लैट पर ही स्टार्ट करूँगा। अभी थोड़ा सा योग और थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा, फिर उसके बाद निकलते हैं बाहर। खाने पीने पे कंट्रोल करूँगा, क्योंकि पेट मेरा बहुत निकल गया, मुझे उसको भी मैनेज करना है, पेट को भी ठीक करना है, वहीं से दोबारा बॉडी शेप में लेके आनी है। जिम भी देखूँगा, सब देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा योग करूँगा, योग स्टार्ट करूँगा। मुझे बहुत सारी क्रियाएँ आती हैं योग की, मैंने सीखी हुई है। तो अभी तो टाइम कम है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ही थोड़े करूँगा। पहला तो वही कि सांस, अपनी सांस पर ध्यान लगाएंगे हम। कैसे? वो ऐसे देखो, अपने हाथों को ऐसे रखो, सांसों को लगे जाओ, होल्ड करो। ये हाथ ऐसे जाना चाहिए, यहाँ है। अब सांसों को धीरे से बाहर निकालना मुँह से। इसको करने से क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, जो भी है स्ट्रेस लेवल या अनकंफर्टेबल है या एंजाइटी होगी, उसको ये काम कर देगा एकदम से। ट्राई कीजिएगा, और अगर आप अर्ली द मॉर्निंग करते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी होती है और आपको अंदर जाएगी बॉडी में। तो ये योग आज मैं सब ये करूँगा, इसके अलावा एक्सरसाइज करूँगा, कोई नहीं करूँगा। दोस्तों, ये योग की वीडियो मैंने कर लिया लगभग 5 से 10 मिनट। तो भाई लोगों, अभी तो बज चुके हैं 8, मैं निकल चुका हूँ। अभी ऑटो पकड़ेंगे, सेब खा रहे हैं। पहले तो एक सेब खाया कीजिए सुबह सुबह। और सुबह सुबह ही इतनी धूप और इतनी गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। पीछे बिल्कुल सूरज पीछे ही है, बहुत भयंकर धूप हो रखी है। कोई भी जाता, अगर जगह स्पेस नहीं तो नहीं आता। दुबई के शेख हैं यहाँ पर, ओबादा बिन नवाज। ये सिगरेट पैक का पैकेट दिखाइए, ये सिगरेट आई है भाई। इसमें वो नहीं बना दिया, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो फेस फटा फटा सा बना रहता है ना, वो नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा है स्मोकिंग दिस इज इम्पोर्ट फ्रॉम दुबई। करेगा कल को फेमस हो गया तो मेरे घर वाले मेरा सब फाड़ देंगे। ये आदमी पीता है ये सिगरेट, दुबई से मंगा के, इनके चर्चे दूर दूर तक है। आराम है। ये अलग ही चल रहे हैं यहाँ पर दोनों। ये राधा मोहन भाई, तू पीछे हो, उसको दिख नहीं रहा। ब्लर आ गया उसके पे, वो कर रहे कैमरे की ग्लास पे कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं और मेरी टीम आए हैं अभी लंच करने। आज खाने में है
क्या है ये देखना कड़ी दिखाता हूँ। मेरी मत बना वीडियो बना रही है। तो खाने में है भाई हमारे पास आज कड़ी, रोटी और ये ये तो खा लो, वो लेके आ रहा तब तक सब्जी मैं अपने को ही खा लूँ। कोई छुट्टी। अब चलेंगे नवनीश भाई की बाइक पे बैठ के बुलेट पर। भाई दोस्त तो मेरा चला गया नवनीश, उतार के मेरे को। वॉकिंग डिस्टेंस से है यहाँ पर थोड़ी दूर, और आज पूरा दिन डिसिप्लिन में भी रहा भाई। कुछ फालतू चीज़ खाया पिया नहीं, बस खाना ही खाया। उसका मैंने फ़ोटो डाला था आप लोगों को। अभी रूम पे भी जाके ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा, खुद ही खाऊंगा। उसके लिए अभी सामान भी खरीदेंगे। खैर अभी तो फ्लैट पहुँचते पहले। तो दोस्तों ये पेड़ भी देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं बाहर से, ठीक है। उसी तरह हमारी लोगों की भी ज़िंदगी खूबसूरत लगती है जो जॉब करते हैं बाहर अपने घरों को छोड़कर। वो लगती खूबसूरत है, लेकिन जब उसके अंदर जाओगे तो कितनी आपको खाइयाँ मिलेंगी खुद नहीं पता लोगों को। कितने गहरे तक खुदे हुए हैं वो लोग। खुदे हुए हैं या समझ रहे हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, वही है। तो भाई लोगों फ्लैट पर तो मैं आ गया, और आते आते कुछ सामान खरीद के लाया छोटा मोटा ही है भाई। एक तो ये चाकू लेके आया, बड़ा महंगा दिया यार, 50 रुपये का चाकू दिया है, बताओ। फिद्दी से चाकू है। और सब्ज़ी ले गया थोड़ी बहुत, ये है क्या नाम है, टमाटर, खीरे और हरी मिर्च तो इसमें है। तो ये चीज़ें लेके आया हूँ थोड़ी बहुत। क्यों ऐसा है कि भाई अभी सैंडविच में बनाऊँगा, तो सैंडविच में कुछ तो चाहिए लगाने के लिए, खाली पनीर और ब्रेड से थोड़ी काम चलेगा। और अगले वीक से जो है मैं थोड़े बहुत मसाले अपने ले आऊँगा घर से। मसालों में मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक चाहिए, काली मिर्च चाहिए और जीरा चाहिए, थोड़ा भुना जीरा पिसा हुआ, बस। इससे ज़्यादा कोई मसाले मैं यूज़ करता नहीं हूँ कभी भी। इतने हाई मसाले फिर जो है वो पेट में ब्लोटिंग बनाते हैं, वो दिक्कत करता है। तो खैर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे बाहर और फिर करते हैं बाहर का काम। देखते हैं ब्रेड वगैरह मैं लेके आऊँगा, भी लेके नहीं आया हूँ। प्याज अगर मिलेंगी ढूंढने से तो प्याज भी लेके आऊँगा। तो मैं रेस्ट करता हूँ, तब तक मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। भाई लोगों वीडियो तो मैंने यहाँ रेंडरिंग पे लगा दी है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग हो रही है। लैपटॉप को उल्टा रखा है क्योंकि रेंडर करते वक्त जो है यहाँ से हीट बाहर आती है, और इस गद्दे पे अगर मैं इसको रखूँगा या ज़मीन पे रखूँगा तो हीट बाहर नहीं जाएगी और रेंडरिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। और अभी खाने का सामान लेने चलते हैं, ब्रेड वगैरह कुछ लेके आते हैं, जाके बनाते और खाते हैं, और फिर नहा धो के सो जाएंगे। ये देखो वीडियो रेंडरिंग देखो हो रही है, देखो। वजह से मैंने इसको उल्टा रखा है थोड़ा सा, ताकि हवा निकलती रहे। घर पे तो क्या है कि कूलर के आगे बैठते हैं तो वो हीट पास होती रहती है, लेकिन अब यहाँ तो कूलर है नहीं भाई। और मैं कूलर लगाऊंगा तो बिल ही इतना आ जाएगा कि मैं कैसे अफोर्ड करूँगा उसको। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आदमी को तो करने ही पड़ते हैं जो बाहर रहता है। अगर कोई लड़की भी बाहर रहती तो उसको मैंने इतना नहीं देखा कॉम्प्रोमाइज़ करते जितने आदमी को देखा है, ठीक है। आप भी अगर आदमी में बाहर रह रहे हो, आप भी समझ सकते हो इस बात को, स्ट्रगल को, ठीक है। तो यही स्ट्रगल है। हम तो ब्रेड खा के या पानी में बिस्कुट डुबो के खा लेंगे, उसमें भी हम खुश रहते हैं। हम रंडी रोना मचाते नहीं हैं। खैर लड़कियां भी स्ट्रगल करती है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करती हैं। उनका स्ट्रगल अलग टाइप का होता है, हमारा अलग टाइप का होता है। अभी तो निकलते हैं, चलते हैं बाहर। स्ट्रगल तो यही निकल जाएगा अगर दुकान बंद हो जाएगी तो पहले खाने का लेके आते हैं। चलो तो मेरे को लगा मिलेगा ही नहीं, पर फाइनली मिल गया। ब्रेड भी पनीर भी। लोगों फ्लैट पे तो आया मैं, सांस भी चढ़ गए। खैर कोई नहीं, तो अभी तो लगेगा मिनट में। जब तक ये पकाऊंगा बनाऊंगा तब तक तो कुछ चाहिए, भूख लग रही है बहुत तेज़। और ये पनीर आया है 90 रुपये का, 10 रुपये का ब्रेड, 15 रुपये के नींबू लाया हूँ, 5 नींबू आए हैं, 2 करके 3 दिन पी लूँगा, काम चल जाएगा अपना, गर्मी शांत हो जाएगी थोड़ी सी। और ब्रेड जो ये सैंडविच है आज का बन जाएगा, रात का, और सुबह का बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा। फिर करेंगे कुछ और इंतज़ाम।
इंडक्शन वगैरह लेके आऊँगा या फिर गैस चूल्हा लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ तो लाऊंगा भाई। खैर मैं भी बनाता हूँ इसको। हाँ, मिलते हैं थोड़ी देर में अभी। तो भाई लोगों, ये अपने कट चुके हैं टमाटर, खीरा, हरी मिर्च मैंने काट लिया है। अब रह गया ब्रेड और पनीर। सॉस भी लेके आया हूँ 10 रुपये की, ये भी काम आएगी भाई, सूखे तो खाए नहीं जाएंगे, इसीलिए ये पनीर काटेंगे, 2 सैंडविच बनाऊंगा बस। अभी पनीर का भी दिखाता हूँ मैं, इसका तो क्या ही दिखाऊँ, देखना तो है, देखा तो हुआ ही सब ने। आधा काटेंगे इसको, ये आधा सुबह काम आ जाएगा मेरे, आधा भी काम आ जाएगा, है ना यार। वो खुला पनीर भी मिल रहा था, मैंने उसको प्रेफर नहीं किया, मैं लेके नहीं आया उसको। खुला पनीर मेरे को पसंद नहीं है, एनालॉग पनीर बोलते हैं उसको, नकली मिलावट। और बीच में से कर लूँगा इसके 2 हिस्से ऐसे। ये ले 2 सैंडविच खूब अच्छे आराम से मेरे बन जाएंगे। अरे वैसे 2 नहीं यार, 4 सैंडविच बन जाएंगे, क्योंकि ब्रेड जो है वो छोटी है, मैंने छोटी ब्रेड लिया है, क्योंकि 10 का पैकेट यही था तो मैं इसलिए वो लिया। तो इसके कर लूँगा मैं 4 हिस्से, तो कोई नहीं, 4 सैंडविच खा लेंगे, ठीक है। तो भाई लोगों, पहले तो प्लान फेल होता दिख रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में मिल ही गया फाइनली। एक काफ़ी बड़ा जनरल स्टोर था, और जब भी आप ऐसी जगह रहो बाहर, जहाँ पर रहो, खाने पीने की व्यवस्था आपकी ना हो और आपको खुद ही करना पड़े, तो उन दुकानों से सामान खरीदिए भाई जो उस एरिया में बड़ी हो। जैसे ब्रेड डेयरी वगैरह हैं, ये उन जगहों से ख़रीदो। क्यों? क्योंकि यार उनके पास जो है ना वो डेली चेंज होता है, मतलब डेली ताज़ा सामान आता है, इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें रखेंगे खीरे नीचे, ठीक है, ऊपर रखेंगे ये अपना पनीर, ठीक है, और हरी मिर्च भी हमने काटी थी, तो हरी मिर्च भी इसमें रख देंगे थोड़ी थोड़ी ऐसे, ताकि फ्लेवर आ सके थोड़ा सा हमारे पास। और एक रख देंगे ये टमाटर का पीस बीच में ऐसे। ओए होए पोए होए तो करने की ज़रूरत ना है भाई, क्योंकि सिंपल चीज़ तुम्हारी बन रही है, तो जितना तुम बाहर रह के सिंपल और कम खर्च करोगे उतना बढ़िया। और ये इसके ऊपर ऐसा रखेगा, और इसके ऊपर रख देंगे सीधा अपने ग्रिल में। ग्रिल लाने का मकसद ही यही था मेरा। ये भी 2 सैंडविच तो तैयार हो गए हैं, पहले इनको ग्रिल करते हैं, फिर बाकी के बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैं ग्रिल करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे ग्रिल है मेरे पास, क्या है। ये है वो ग्रिल मेरे पास, जिसको मैं अभी स्टार्ट करूँगा। और ये एक गिफ्टेड आइटम है मेरे पास, अच्छा है ग्रिल, मैं घर पे भी काफ़ी बार इसको यूज़ करता हूँ अपने पास। हाँ, तो बनाते हैं अभी सैंडविच। इसकी मैं तार लगा देता हूँ यहाँ पर सॉकेट में। तो कैसा लगेगा, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, हाँ इसमें लग जाएगा। और अपने सैंडविच भोजन सिंपल, कुछ नहीं करना, बस इसको इसमें रखना है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रेशराइज कर देंगे, तो 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और फिर उसके बाद पहले ये 2 खाऊंगा, और फिर उसके बाद आगे के बनाऊंगा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है भाई। अगर कुछ देर ज़्यादा नहीं खाया तो गैस बन जाएगी और वो तकलीफ़ देगा। चलो मैं खाता हूँ उसको और वो बताता हूँ। टेस्ट तो क्या ही आएगा, कुछ मिर्च मसाला कुछ डाला नहीं, नमक वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सॉस और ब्रेड है और पनीर है, और ये रॉ मटेरियल सारा यही है और कुछ नहीं है। इस वीकेंड पे जब घर जाऊँगा तब लेके आऊँगा काली मिर्च और नमक, बस। पीसी हुई मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ पाउडर फॉर्म काली मिर्च का, लेकिन वो बेकार आता है, तो घर से मैं लेके आऊँगा, मैं उसी को प्रेफर करूँगा, अपने हाथ का बना हुआ सारी चीज़। तो वो ब्रेड सिक्के रेडी हो चुके हैं हमारे, सैंडविच हो गया था यार। अभी बस दिखाता हूँ मैं सैंडविच आपको अभी पहले।
तो ये सैंडविच हो गए हैं तैयार। अभी इसको देखते हैं खा के कैसे लगते हैं। कैसे तो क्या ही लगेंगे यार, कुछ तो है नहीं इनमें। खैर कोई नहीं। ठीक है, कोई तो बुरा नहीं है। पेट आराम से भर जाएगा भाई, बहुत इजीली भर जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सब्जियां हैं बीच में, प्लस में प्रोटीन वो पनीर है, तो काफ़ी अच्छा खाना है ये, क्या मान सकता हूँ मैं इसको। गुड थिंग। फाइबर के लिए यहाँ पर सलाद हो गई, गाजर, ये क्या नाम है, खीरे और टमाटर। पनीर के लिए और फैट के लिए जो है इसमें पनीर आ गया। प्रोटीन और फैट के लिए पनीर आ गया। कार्ब में हम ब्रेड को काउंट कर सकते हैं। तो कंप्लीट पैक ऑफ फूड है जो होना चाहिए। तो घर मैं इसको एंजॉय करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। रेंडर हो चुकी है वीडियो, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो भाई लोगों, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक किताब मैं पढ़ूंगा डिसिप्लिन अपने पार्ट में, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, तो ये किताब है मेरे पास। आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, ये देखिए। किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ओशो रजनीश की ये किताब है। मैं उनको बड़ा अच्छे से मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो उनकी किताबें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। तो ये आज किताब मैं स्टार्ट करूँगा और पढ़ेंगे इसके 1-2 पेज। और इसका जो पहला चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। बेसिकली मृत्यु सिखाने का मतलब मैं आपको जैसा मैं समझता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैं मृत्यु सिखाता हूँ से मतलब ये है कि मृत्यु का मतलब होता है, जैसे आपने लाश देखी है ना, पड़ी रहती है, कोई कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पड़ी रहेगी निश्चिल। उसको चाहे तुम कितना लालच दे लो वो नहीं उठेगी, डर दो नहीं उठेगी। ठीक है, तो मृत्यु का मतलब वही होता है, डर, लालच, मोह माया, सबसे मुक्ति। तो ध्यान में जब हम होते हैं तो हम मृत्यु की अवस्था में होते हैं, मेरा ये मानना है। बाकी ये बुक क्या बताएगी वो मैं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस बुक को, और जो मैंने आज इसमें पढ़ा होगा वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, क्या मैंने इसमें पढ़ा और क्या बात अच्छी थी आज। दोस्तों, इस किताब के माध्यम से जो मैंने आज पढ़ा, जो इस चैप्टर का मूल था वो ये था कि इसमें ये कहा गया है कि जीवन के बारे में मनुष्य को पता नहीं है बिल्कुल भी। सच बात है, जो जीवन को नहीं जानता वो मृत्यु को कैसे जान सकता है। और इस संसार में मृत्यु शब्द असंभव है। क्यों? क्योंकि कोई किसी को उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, और जिसको भी पता लगा है वो बताने के लायक बचा नहीं है। यार ये तो बात सही कही है, मरने के बाद कौन ही बताता है कि मृत्यु क्या है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना। तो एक तरीके से ये असत्य ही हो गया। तो खैर दोस्तों, मैं तो इसी किताब को पढ़ने में मगन हूँ। आपने ये व्लॉग देखा, आपने ये बात सीखी, और भी अगर मैं कुछ ये बात सीखूँगा इसमें तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मिलते अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते अगले व्लॉग में।